नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम ट्विशा शर्मा केस की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसकी पूरी टाइमलाइन, सबूतों और दोनों पक्षों के उन दावों को समझेंगे जिन्होंने इस केस को इतना उलझा दिया है। जरा सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, वो अचानक अपने ही घर में मृत पाई जाती है। 12 मई 2026 की ये घटना सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रही, बल्कि बहुत ही कम समय में ये दावों और पलटवार की एक ऐसी जंग बन गई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया के शोर से दूर असल तथ्यों को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम चीजों पर गौर करेंगे। मौत वाली रात, सीसीटीवी का रहस्य, परिवार के आरोप, ससुराल वालों का जवाब और फरार पति के साथ चल रही पुलिस जांच। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहलू से, मौत वाली रात। 12 मई 2026 को आखिर 33 सालीय ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ था, इसे समझने के लिए पहले इस रिश्ते के सफर को जानना जरूरी है। इस पूरी टाइमलाइन में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है घटनाओं की तेज रफ्तार। 2024 में एक डेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात बहुत जल्द दिसंबर 2025 में एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली शादी में बदल जाती है। और फिर महज कुछ ही महीनों बाद भोपाल में ट्विशा की मौत के साथ सब कुछ अचानक खत्म हो जाता है। अब आते हैं जांच के सबसे बड़े और अहम सुराग पर, सीसीटीवी का रहस्य और वो गायब हुआ 1 घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये टाइमलाइन बहुत क्रूशल है। रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ बताती हैं कि ट्विशा शाम 7:20 पर अकेली सीढ़ियों से ऊपर गई थी, लेकिन उन्हें सीपीआर देने के लिए नीचे लाया जाता है करीब 1 घंटे बाद। यहीं से पूरी कहानी उलझ जाती है। ये 1 घंटे का जो गैप है, ये एक ऐसा खौफनाक खाली समय है जहां सारे सुराग अचानक ठंडे पड़ जाते हैं। आखिर इस 1 घंटे के दौरान वहां हुआ क्या था? सवाल कई हैं। क्या ट्विशा उस वक्त सच में अकेली थी? क्या किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश की? या फिर क्या सीसीटीवी का कोई ऐसा फुटेज है जो सामने नहीं आया? इन्हीं अनसुलझे सवालों ने शुरुआती शक को जन्म दिया और इस मामले को एक आम सुसाइड से एक संदिग्ध क्राइम सीन की जांच में बदल दिया। चलिए अब बात करते हैं उन गंभीर आरोपों की जो ट्विशा के अपने परिवार ने लगाए हैं। उनके परिवार का सीधा और बहुत ही संगीन आरोप है कि ये कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि दहेज की मांग और लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते की गई एक प्री प्लान्ड मर्डर है। सच्चाई सामने लाने के लिए उनके पिता ने आधिकारिक तौर पर एम्स दिल्ली से दोबारा पोस्टमार्टम कराने तक की मांग कर डाली है। और सिर्फ आरोप ही नहीं, परिवार ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स का भी हवाला दिया है। बताया जा रहा है कि इन चैट्स में ट्विशा ने खुद को इमोशनली ट्रैप्ड यानी भावनात्मक रूप से फंसा हुआ बताया था। ये सब एक ऐसी महिला की कहानी बयां करता है जो शायद हताशा में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन इस केस को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, ससुराल पक्ष का पलटवार, जिसने एक एकदम अलग ही कहानी पेश की है। हत्या के इन आरोपों का जवाब देते हुए ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि ट्विशा मानसिक रूप से अस्थिर थीं। उन्होंने मारिजुआना के इस्तेमाल और गर्भपात की गोलियां लेने जैसी बेहद गंभीर बातें भी कहीं। इन दावों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक भारी बहस और आक्रोश पैदा हो गया। अब आप देखिए, इस पूरे मामले का मुख्य टकराव यही है। एक ही दुखद घटना, लेकिन उसे समझाने के लिए 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां। एक तरफ मर्डर, दहेज और प्रताड़ना का दावा है, तो दूसरी तरफ सुसाइड, मानसिक तनाव और दवाओं की बात हो रही है। इन सब दावों और जनता के गुस्से के बीच अब रुख करते हैं उस पुलिस जांच का जो इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर हैं। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि वो कानून की नजरों से बच रहे हैं और फिलहाल एक भगोड़े की तरह छिपे हुए हैं। इधर प्रशासन ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अदालतों से समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर नकद इनाम रख दिया है और इस मामले की फॉरेंसिक जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक खास एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना। आरोपों का इतना बड़ा जाल, पुलिस के अरेस्ट वारंट और देश भर में चर्चा का विषय बनी ये पूरी घटना उस शादी का अंजाम है जो बमुश्किल 6 महीने भी नहीं टिक सकी। कुल मिलाके हमारा ये विश्लेषण दिखाता है कि ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक घर की निजी त्रासदी नहीं रही, ये एक नेशनल मुद्दा बन गई है जो हमें दहेज, मेंटल हेल्थ और रसूखदार परिवारों की ताकत जैसे कई गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर रही है।
तो अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और ये नई एसआईटी टीम वाकई उस गायब हुए 1 घंटे का सच दुनिया के सामने ला पाएगी, या फिर कई और मामलों की तरह इसके तथ्य भी बस पुलिस की फाइलों में हमेशा के लिए कहीं दफन हो जाएंगे?